हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग पाठ्य योजना के प्रारूप के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि पाठ्य योजना किस प्रकार बनाई जाए, या इसमें कौन कौन से कोटेशन डाले जाएं, या इसमें कौन कौन से हेडिंगें होंगी, या इसका प्रारूप कैसा होगा। आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाठ्य योजना का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग होगी पाठ्य योजना। फिर उसके बाद आप जिस विद्यालय से इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम, जिस कक्षा का आप योजना बना रहे हैं पाठ्य योजना उस कक्षा का नाम, विषय, चक्र, दिनांक, उपविषय जैसे कि आप हिंदी बना रहे हैं तो हिंदी में पद्य का बना रहे हैं कि गद्य का बना रहे हैं। फिर अवधि, फिर उसके बाद प्रकरण, जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं अपना पाठ्य योजना। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य में आपको कम से कम 5 लाइन पंक्तियां लिखनी है, जो कि उस विषय के लिए सभी पाठ्य योजना के लिए समान ही रहेंगी, जो कि आपके द्वारा पढ़ाए जाने के बाद बालक के व्यवहारिक ज्ञान में क्या परिवर्तन आ रहा है उसको दर्शाता है। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य में जैसा कि आप देख रहे हैं ज्ञानात्मक पक्ष। फिर उसके बाद आपका आता है ज्ञानात्मक पक्ष। फिर उसके बाद आपका आ जाता है भावात्मक पक्ष। फिर उसके बाद आता है अनुप्रयोगात्मक पक्ष। इसमें आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसके विषय में क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, विश्लेषण, मूल्यांकन, समझ, अनुवाद, सारांश, इससे संबंधित क्रियाएं होती हैं। फिर सहायक सामग्री में जैसे लपेट चार्ट, पेन, डस्टर, मार्कर इत्यादि होते हैं। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी को उस लेसन से पहले का जो ज्ञान रहता है, जैसे कि व्यवहारिक ज्ञान जो उसके समझ में रहता है। फिर उसके बाद प्रस्तावना में कई बिंदु होते हैं, जैसे कि क्रम संख्या पहली हेडिंग। फिर उसके बाद छात्र छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र अनुक्रिया। इसमें क्या होता है कि वो प्रश्न पूछे जाते हैं जो उसके व्यवहारिक ज्ञान में रहते हैं, जिसका उत्तर की छात्र आसानी से दे सके। इससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका छात्र अपनी अनुक्रिया में उत्तर देता है। और यह अनुक्रिया जो होती है वो Z या फिर सीधी अनुक्रिया होती है, जिसमें कि लास्ट में जाकर चौथे या 5वें क्वेश्चन में विद्यार्थी समस्यात्मक रूप से ग्रसित हो जाता है। ठीक। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लिखने के बाद फिर प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि जो शिक्षण बिंदु होते हैं, फिर जो पाठ्य होती है आपकी, जो आप पाठ पढ़ा रहे होते हैं उसको कई बिंदुओं में विभाजित करके उसको पढ़ाया जाता है, तो वो शिक्षण बिंदु कहलाते हैं। फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं, जिसके कि विद्यार्थी उत्तर देते हैं। यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर छात्र छात्राध्यापक द्वारा व्याख्या किया जाता है और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर छात्र छात्राध्यापक द्वारा व्याख्या किया जाता है, फिर उसी से संबंधित बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे आप 2 या 3 शिक्षण बिंदु दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है श्याम पटकार में क्या करना है आपको कि एक 3x2 का ब्लैक पेपर आपको पेस्ट करना है अपनी फाइल में, और उसमें श्यामपट्ट पे कुछ कार्य जो दिए गए रहते हैं छात्रों द्वारा, जो नोट करने के लिए रहता है,
वो आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद आप ये श्यामपट्ट कार्ड देने के बाद आप निरीक्षण करेंगे, जो कि आप कक्ष में घूम घूम के निरीक्षण करना है। फिर आपके द्वारा पुनरावृत्ति क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसे कि छात्र करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप गृह कार्य देंगे, जो कि छात्रों द्वारा घर से किया जाएगा। आपका पाठ्य योजना समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।